कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। बीएसपी बरेली के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने नवाबगंज के सेतल पहुंचकर चिराग अली शाह बाबा की दरगाह पर चढ़ाई चादर। इस दौरान वार्ड नंबर 7 के बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्ने अंसारी लियाकती ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ की, तो वहीं तीसरी बार बरेली के जिला अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर जयपाल सिंह ने कहा, देश की आजादी में मुसलमानों ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान दरगाह की ओर से जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह और जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्ने अंसारी लियाकती के सिर पर पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। चिराग अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सभी अपनी मन्नत लेकर आते हैं और दरगाह पर फूल और चादर भी चढ़ाते हैं। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं पूरी बात हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की ये रिपोर्ट। आदाब सभी को। देखिए, इस देश में जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का जो नारा है कि अमन चैन, और अमन चैन तभी इस देश में कायम था जब इस देश का हर इस्लाम का बच्चा, हर हिंदू का बच्चा, हर ईसाई का बच्चा, हर सिख बच्चा, जब सारे बच्चों के अंदर कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं थी, तभी इस देश में अमन चैन कायम था। आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीति है कि ये किनका बच्चा है, ये उनका बच्चा है। इन बच्चों के अंदर जो भेदभावपूर्ण नीति है, इसी तरह से इस देश का अमन चैन खराब हुआ है। वरना इस देश की संस्कृति रही है कि इस देश के हमारे, आज अगर हम इस देश में चैन से रह रहे हैं तो किसी और की वजह से नहीं रह रहे हैं। इस देश में, इस देश को आज़ाद करने के लिए अगर हम कुर्बानियों की लिस्ट देखें तो 65% मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस देश को अमन चैन लाने के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज चाहे राष्ट्र लेवल पे हो, चाहे प्रदेश लेवल पे हो, चाहे मान सम्मान स्वाभिमान लेवल पे हो, हर जगह इस्लाम धर्म में हमेशा मान सम्मान बरकरार बनाए रखा है। इसलिए इस देश में अमन चैन कायम है। जैसे नफरती माहौल चल रहा है, आप देख रहे होंगे देश में, क्या संदेश देना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जब इस प्रदेश में शासन होता है, तब इस प्रदेश का हर बच्चा सुरक्षित होता है। चाहे हमारी बहन बेटियां हों, चाहे हमारे भाई हों, चाहे किसान हों, चाहे बेरोजगार हों, सबको अमन चैन मिलता है, सबको न्याय और की उम्मीद रहती है। और माननीय बहन जी ऐसा करके दिखाती भी हैं। इसी तरीके से मैं तो ये चाहता हूं, जिस तरह से माननीय बहन जी की शासन में सबको अमन चैन मिला, जिस तरह से आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय बहन जी की सरकार थी और एक बहुत बड़ा निर्णय होने वाला था जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। बाबरी मस्जिद का जो निर्णय हुआ आदरणीय बहन जी के शासनकाल था। एक भी उत्तर प्रदेश में परिंदे ने पर नहीं माना, एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। सब लोगों ने उस आदेश को, चाहे हाईकोर्ट का आदेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, सभी ने उसको गले लगाया। इसी तरीके से माननीय बहन जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब 199 साल हो चुके हैं इस वर्ष को लगते हुए, और इसी तरह से सारे दुकानदार आते हैं यहाँ पर अपनी मन्नतें लेके। सारे दुकानदार अपनी झोलियां भर के जाते हैं और जितने भी लोग इधर उधर से अपनी मुरादें लेके आते हैं, सरकार की बारगाह में सब कबूल होती हैं, सब अपनी अपनी मुरादों को पूरा करके जाते हैं। ये मेरा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बुजुर्गों की बारगाहें हैं या इससे अलावा भी और बारगाहें हैं, उनमें हर व्यक्ति हर वर्ग का जाता है और अपनी अपनी मुरादों को पूरा करके लाता है। ये मेरा सब लोगों से कहना भी है कि यहाँ पर जो भी आए वो अमन और चैन और सुकून के लिए और अपने हिंदुस्तान, अपने प्रदेश के लिए अमन और चैन की, सुकून की दुआ करे। कारवां टीवी,
हर पल आपके साथ।